कोई आवाज़ आई है? कोई आवाज़ नहीं है। मुहर्रम मैंने खुद बात सुनी। मतलब कल हाँ, कल मैंने सुनी और मुलाजमों ने सोटी मारी है, भागो इधर से। आज कब्र कुश्ताई होनी थी मगर उन्होंने नहीं की है। पुलिस जब बॉडी लेके आती है, क्लियर करती है, हॉस्पिटल वाले क्लियर करते हैं कि ये डेड हो गया है। ये गलत चीज़ें हैं ना जो दुनिया में बयान की जा रही हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? 14 दिन हो गए सर। 14 दिन हुए हैं इस बंदे को फोत हुए। हाँ जी, तो अभी कोई धमक आपने सुनी है? हाँ जी, क्या धमक? धमक ऐसे आती है। अगर कब्र में कोई तदफीन कर दी जाती है तो वो अगर वो जिंदा भी है तो कितनी देर तक वो सांस ले सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि चुंग में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे कब्र से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। जब आप ऊपर से नॉक करते हैं तो नीचे से कोई शख्स ज़िंदा होने का सबूत देता है और आपके रिस्पॉन्ड बैक करता है। आज इस वक्त चुंग में मौजूद है, मेरे पीछे एक कब्र मौजूद है। मैं यहाँ पे बजाते खुद आया, अपने तौर पे भी तहकीक की कि क्या इस कब्र में कुछ ऐसा मामला है। आपको भी दिखाते हैं। मुझे तो बिहाइंड द कैमरा भी जो मैंने कोशिश की, मुझे कुछ इस तरह का सुराग या सबूत नहीं मिला। हम ऑन रिकॉर्ड भी कोशिश करते हैं कि हमें कोई अंदर से रिस्पॉन्ड करता है तो हम इस कब्र में नॉक करते हैं। नाज़रीन, वल्लाह आलम मुझे इस कब्र पे कुछ गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पे एक MPA मौजूद होंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पे आवाम का एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से कोई मजमा या कोई क्या कहते हैं तकरीब यहाँ पे हो रही हो, उस तरह का माहौल बनाया हुआ है जैसे यहाँ पे कोई मेला लगा हो। पीछे हज़ारों की तादाद में आवाम मौजूद है और यहाँ पे पता नहीं इसमें कितनी की सदाकत थी कि यहाँ पे अंदर से आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी। लेकिन इस कब्र को बने तकरीबन 15 दिन हो गए। ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी शख्स 15 दिन, अगर वो ज़िंदा भी हो तो वो 15 दिन में नहीं अंदर सर्वाइव कर सकता बगैर ऑक्सीजन के, बगैर खाए पिए। तो ये पता नहीं कोई खुद साख्ता कहानी बनाएगी। यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी मौजूद है, उनको ये इंश्योर करने को कहा गया कि कोई भी शख्स जो है कब्र के करीब ना आए। इस वक्त चुंग में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना सुहेल भट्ट साहिबा। उनसे जानते हैं कि इनकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या वाकई अंदर कोई जिंदा शख्स मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम, मैं जब आया मैं देख रहा था कि आप बताते खुद मुआयना कर रही थी, तो क्या आपको कुछ फ़ील हुआ कि अंदर से कोई शख्स जो है रिस्पॉन्ड करता है? जी मेरे भाई, मैं इसीलिए आई हूँ। काफ़ी दिनों से ये मैं कोई वीडियो शेयर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है जी, फ़लाँ कब्र से फ़लाँ आवाज़ें और बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई जा रही हैं। अभी मेरी काफ़ी लोगों को मैंने शेयर भी की है, जैसे करामत भाई को भी मैंने शेयर की है, सैफ भाई को भी की है, CCP लाहौर को भी शेयर की है वो वीडियो। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं बजाते खुद जाके एक दफ़ा चेक करूँ कि आया ये हकीकत भी है या एक अफसाना है। बहरहाल मैं आपके सामने खड़ी भी हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी चलाया अपना, और हर जगह पे मैं ये बताऊंगी और इन आवाम से भी ये मैं अपील करूंगी कि मरना तो सब ने है एक दिन, लेकिन इस तरह का तमाशा फ़र्ज़ करे कुछ हो भी जाता है तो उस पर पर्दा डालते हैं, ना कि उसको और फैलाने की कोशिश करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, मैंने खुद आके देखा, मैं आपके सामने दोबारा से इस पे हाथ मारूंगी और मुझे वो अंदर से आवाज़ दे या मुझे वो आवाज़ सुनाई दे या आप में से किसी को सुनाई दे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई आवाज़ आई है? कोई आवाज़ नहीं है। कोई इसमें वो है जो कह रहे हैं जी वाइब्रेशन हो रही है या कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। मेरा भी हाथ रखा हुआ है, आपका भी हाथ रखा हुआ है। बिल्कुल। नाजरीन, आपने देखा कि इस चैप्टर को मेरे ख्याल में क्लोज़ करना चाहिए। मेरी अपील है जहाँ के जो लोग हैं या जहाँ के जो करिंदे हैं वो अपना तमाशा खुद ना बनाएं। बट साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि ये कहानी मनगढ़ंत बनाई गई चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए? मैं अभी एक भाई से यही बात कर रही थी, सो उन्होंने यही बताया कि जी वो ये ठेकेदार के साथ काम करता था। इंजेक्शन है, इंजेक्शन लग जाना या बंदे का मर जाना ये तो एक हादसा होता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती। बहरहाल उन्होंने यही कहा कि जी अब उसके ख़ानदान वाले ये कह रहे हैं या फैमिली वाले ये कह रहे हैं कि ठेकेदार ने हमारे बच्चे को मार दिया। फ़र्क करो, पुलिस जब बॉडी लेके आती है, क्लियर करती है, हॉस्पिटल वाले क्लियर करते हैं कि ये डेड हो गया है, उसके बावजूद भी अगर इस चीज़ को फैलाया जा रहा है तो उनके ख़िलाफ़ FIR करें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। जो लोग भी इसको जानबूझ के बराबर हैं, जो इस चीज़ को यानी मतलब ये गलत चीज़ें हैं ना जो दुनिया में बयान की जा रही हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? ऐसे मुसलमान हैं हम, एक दूसरे का पर्दा रखने के बजाय चंद सिक्कों के लिए हम ये करें
फर्ज करें हम इसको खुदा भी देते हैं, मैं आई इसीलिए हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो इसकी खुदाई ज़रूर करेंगे और इसको देखेंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। नाजरीन, भट्ट साहिबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। अगर आपको मेरा कैमरामैन मनाजिर दिखाए कि यहाँ पे दूर दूर गांव से लोग आए हुए हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं इनके जो, उनको बुलाया जाए तो मेरा ख्याल में हम वाज़े तौर पे उन पे ये चीज़ सामने ले आएंगे। बिल्कुल भट्ट साहिबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाजरीन, जिनका ये डेथ हुई है उनके लिए कितना तकलीफ दे अमल होगा कि रोज़ कोई शख्स आके यहाँ बता रहा है जी अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर से आवाज़ आ रही है। मेडिकली ऐसी कुछ हिस्ट्री है कि आम हॉस्पिटल ने क्लियर कर दिया है, लाजमी सी बात है। वो लाश या डेड बॉडी थाने में आई, उसके बाद इन्होंने रिसीव की, तो एक डेड बॉडी को हम इस तरह से जलील कर रहे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक गलत बात है। हमारे ये जो इस्लाम है ये इजाज़त ही नहीं देता इन फैमिली के इमोशंस के साथ भी खेला जा रहा है। जी तो नाज़रीन, कब्र के बाद इस वक्त मौजूद हैं जिस शख्स की वो कब्र है उसके घर में मौजूद हैं, उसकी वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि पुलिस ने हमें मना किया है कि आप ना तो कब्र के पास आ सकते हैं, और अगर आप कब्र के पास गए तो आपको उठा के थाने ले जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं पुलिस का कैसा डर है, ये लोग बात नहीं करना चाहते। ये लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो जो आपने 13 तारीख को कब्र कुशाई करनी है, तब तक अगर वो बंदा जिंदा है भी तो वो पूरा हो गया होगा। तो अगर तो इस तरह के सबूत हैं, आवाज़ आ रही है, तो आप 10 मिनट लगा के उसकी कब्र कुशाई करें, देख लें। जिन लोगों को डाउट है उनका डाउट क्लियर कर दें। यहाँ पे जो उसके बहुत से रिश्तेदार मौजूद हैं, उनके माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, चाचियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे। वालदा यहाँ पे बैठी थी और वो मुझे अब बात ना करने की वजह से, भजन आप कौन है जी? हम रिश्तेदार ही नहीं, आप रिश्तेदार हैं? आपने कब्र में धमक सुनी है? हम गए नहीं। हाँ जी, गए हैं, क्या था कब्र पे? दमक आती थी। धमक आती थी, तो आपने अपने तौर पे कोशिश नहीं की कि यार मेरा प्यारा अगर अंदर जिंदा है? उधर हमारे मुलाजम थे उधर, वो नहीं खड़े होना देते थे, हम खुद सुनी आवाज़। पुलिस वाले 2 लड़के गए, उनको पकड़ के ले गए थे। अच्छा, क्या उन्होंने पैरा लगा दिया वहाँ पे। अभी ये जो कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया 13 तारीख का, ये आप लोगों की रीट पे आया? उन्होंने दिया था। पुलिस वालों ने? हाँ जी, आई कब्र कुश्ताई होनी थी मगर उन्होंने नहीं की है। कि वालदा क्या चाहती है जिसका बेटा मरा? वालदा अब इतने आए हैं, वो बेचारी घबराई। मसेर है, मतलब कि खाला का बेटा। हाँ जी, खाला का बेटा। हाँ, रोज इसी तरह आते हैं, बातें करके ना उसको तकलीफ बहुत होती है, वो नहीं आती। इसलिए वो कहती जब इंसान मिलना है तो किसी को देना। 10 तारीख को मैंने खुद बात सुनी है। 10 तारीख को? हाँ, 10 में मुहर्रम मैंने खुद बात सुनी। मतलब कल? हाँ, कल मैंने सुनी और मुलाजमों ने सोटी मारी है, भागो इधर से। सर वो इंसान है, जानवर थोड़ी जो इतनी देर जिंदा रहेगा। आज कल तक जिंदा था? कल रात को भी बात आई है। जी तो नाज़रीन, शबीर के घर में इस वक्त मौजूद थे। उसकी वालदा हमसे बात नहीं करना चाह रही थी, इस वक्त दुख में है, गहरे सदमे में है। यहाँ पे एक सोग का माहौल है और कुछ उनके रिश्तेदार मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हम लोगों से इतने आके बयानात लिए गए हैं और पुलिस ने इस कदर हमें यानी कि वो डराया हुआ है कि ना तो हम कब्र पर जा सकते हैं और ना अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सर मुझे बताएं कि कितनी की सदाकत है इस बात में, ये जो कहा जा रहा है कि कब्र में से एक आवाज़ आ रही है, हालांकि मैं खुद भी गया हूँ, मुझे बताते खुद कोई बात नहीं है। देखिए बात सीधी सीधी है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, तो हम कोई भी मामला होगा हम दीन से रिलेट करेंगे, उसको हिस्ट्री में देखेंगे, दीन में ऐसा कोई मामला है, और फिर उसके बाद हम मेडिकल साइंस की तरफ आ जाते हैं। दोनों की तो देखेंगे ना, मेडिकल साइंस में जाते कि अगर कब्र में कोई तदफीन कर दी जाती है तो वो अगर वो जिंदा भी है तो कितनी देर तक वो सांस ले सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे। ऑक्सीजन के बगैर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो रियलिटी आपके सामने, आप भी माशाल्लाह दाना पीना आपको भी पता है, आवाम को भी। ये ऐसे हो गया कि एक बंदे ने बात की, आगे 100 बंदे तक वो बात जब कन्वर्ट हुई तो बात की शक्ल और उसका पुलिया बिगड़ गया। और इसमें सदाकत नहीं है, ये अबहाम है। और बस ये ऐसी है कि आपको अंधेरे में कोई कह दे कि वो शख्स जाता हुआ दिखा है तो आपको दिखने लग जाता है, आप कहते हैं हाँ हाँ मुझे लगा महसूस। देखिए बात ये है, ये सारा इंडस्ट्रियल जोन है, आपको शायद आवाज़ आ रही है। यहाँ पे एक लोहे की फैक्ट्री है। मैं यहाँ पे जब आया, मेरा एरिया करीब है, मैं जब अपना क्लिनिक बंद करके आज यहाँ मैं भी देखने आया था, तो जब देखा यहाँ लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे कंप्रेशन का काम होता है, प्रेशर का काम होता है, तो जब कहीं कोई कंप्रेशन या वाइब्रेशन की आवाज़ आती है तो वो बहुत दूर तक धमक जाती है। ज़मीन की लहरें हैं ना, मैं भी वहाँ तक ये मामला जाता हो। और ये है कि सच को मिला है आपको बंदा जिसने कहा हो कि मैंने हाथ रखा और मैंने देखा है। और दूसरी बात यह कि मिट्टी की इतनी तय है, नीचे से कैसे वाइब्रेशन ऊपर आ जा सकती 6 फुट नीचे कब्र, वो कहते हैं जी जैसे कोई हाथ मारता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं। देखिए ये सिर्फ एक अवाम फैलाया गया है, एक अवाम के दरमियान एक बस ना पचीदा मामला बनाया गया है। हमारा मज़हब और मेडिकल साइंस इसको रिजेक्ट करते हैं। हमने भी देखा, सबसे पूछा, काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनसे पूछा हाँ जी क्या सदाकत है, तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने ये देखा है या मैंने ये महसूस किया है। सारे कहते हैं हाँ फलां ने किया था, फलां ने किया था, यही मामला है।
मेरे लिहाज से यार इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत बस शुक्रिया। ऐसे बस नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आसपास जो लोग यहाँ पे मुकीम हैं वो दूर दूर से आए हैं इस कब्र को देखने, और जिसकी वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या देखने आए हैं। सर, क्या हुआ यहाँ पे? वो ना कब्र से आवाज़ें आ रही थी, ये आगे जाने नहीं दे रहे, सोटियाँ मार रहे हैं। आपने सुनी आवाज़? हाँ जी सुनिए, दो क्या थी आवाज़? वो ना धमक की आवाज़ आती है अंदर से, किस तरह की? ये वैसे ना अंदर से कोई गड़बड़ा रहा हो इसलिए आती है। कितने दिन हुए इस कब्र को बने? ये आज 26 दिन है, 26 आपको लगता है कि 26 दिन कोई अंदर जिंदा रह सकता है? नहीं पर वो फिर वो आवाज़ें हैं किस लिए आ रही है, कहीं ना क्या जी कितने दिन हुए? 14 दिन हो गए सर। 14 दिन हुए इस बंदे को फोत हुए। हाँ जी। तो अभी कोई धमक आपने सुनी है? हाँ जी। क्या धमक है? धमक ऐसे आती है जैसे कोई दरवाज़ा के कैसे खाता ना, ऐसे धमक आती है। कब्र कितनी गहरी होती है? कब्र इतनी गहरी होती है। 6 फुट तो होती होगी हाँ ना? जी, हाँ जी। 6 फुट नीचे। हाँ जी, हाँ नीचे जी। स्लैपें भी डली होंगी। जी जी आपको लगता है 15 दिन बंदा नीचे जिंदा रह सकता जी। है? कैसे? हाँ जी। कैसे? कैसे अल्लाह पाक कैसे बंदे को रख सकता है? अल्लाह तो जो चाहे कर जो सकता है। चाहे तो होने मार सकता है, चाहे तो नहीं रख सकता है। उसको रखा है, उसको ये इतनी वाम आई है, ये रात को पता लगा है। आपको जब आवाज़ आती थी सिर्फ आप आवाज़ सुन के घर चले जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने पुलिस वाले को बात बताया था। आप लोगों ने अपने तौर पे नहीं कभी कोशिश की? नहीं। आम रूटीन में जब इस तरह का मामला होता है, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा हूँ, किसी कब्र से आवाज़ आ रही हो तो मैं तो दौड़ लगा दूंगा। आप लोग यहाँ पे मजमा लगा के खड़े ये हुए सारे साथी काम थे कर रहे हैं। कब्र के ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं नहीं थे, दरबार नहीं है। अच्छा। इसे काम कर रहे हैं, रंग रूंग पर का मेला लग रहा है ना। नाजरीन, यहाँ पे लोगों का ये कहना है, बज़िद है कि हमें आवाज़ आती है, धमक आती है, लेकिन मेरे लिए भी ये बात मानना कोई मेरे जो है ना को अक्ल के दायरा कार में नहीं आ रही। आपको पता है आप लोगों की वजह से जो मुकामी पुलिस है वो इस कदर परेशान है कि यहाँ पे आके सारा दिन मजमा लगाए रखते हैं। सारा दिन और सारी दुनिया आ जाती, तू आ गया, मैं आ गया, सारे सिर्फ सर, मैं तो यही कवर करने आया हूँ ना कि एक गलत चीज़ हो रही है। गलत चीज रोक दे, मीडिया आता रोजाना डेली आता बिना लगा आता। नाज़रीन, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की कब्र है उसके जानने वाले हैं, दोस्त साहब में से हैं, लेकिन डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊंगा मुझे कोई उठा के ना ले जाए। लेकिन इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अज़हर। अज़हर भाई, आपके जानने वाला था ये शख्स, दोस्त था? जी। किस तरह से क्या रिश्ता था आपका इसके साथ? मैं और ये हम काम करते थे, दिहाड़ी करते थे एक ठेकेदार के पास इकट्ठे। इसके ये काम कर रहा था तो इसने कहा कि मेरे ना दिल को घबराहट हो रही है, ठीक है, और ऐसा ऐसा बढ़ती गई है घबराहट, ठीक है। तो वो जो ठेकेदार था उसने बाइक पर बिठाया तो वो लेकर डॉक्टर के पास चला गया। तो उसने डॉक्टर ने टीका लगाया, वहाँ पर इसने अपने साह रोक दिए। अच्छा। अपने साह रोक दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना खुदा जानता है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही इन लोगों ने समझा, मुर्दा हालत वालों ने ये वो कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया। बस वो घर लेकर आए हैं, नलाया धलाया, मतलब कि गुस्ल करवाया, जो वो रोना रोते हैं वो रोया। तो उसके बाद आकर इसको सुपुर्द खुदा कर। कितने दिन हो गए इस बात को? आज 17 दिन हो गए। आपने देखा कोई धमक है? जी। आपने देखा कोई धमक आ रही है? जी। आ रही है कोई बात? जी। तो आपने क्यों नहीं कब्र खोली? मैं सर कैसे खोलूँ? अच्छा, आपको पता लग रहा है एक शख्स की इतनी वाम नहीं खोल सकी। आपको ये पता लग रहा है कि आपका दोस्त अंदर जिंदा है? जी। जी। सर मेरे यहाँ धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले भी, तेरा पर्चा हो रहा है, मेरी यहाँ तस्वीरें भी खींच रहे हैं। तो आप यहाँ से घर क्यों नहीं जाते? सर यहाँ सारा ये प्या है, ये किसी इन किसने सटी है सर? इन सानू कब्र के बहाने क्यों मैं नहीं? देख के आया हूँ, कब्र से कोई धमक नहीं है। ये इन्हें वो बंदे झूठ बोल रहे हैं। मैं जो खुद देख के आया हूँ उस पर अब आपका कैसे यकीन कर लूँ? हैं? हमारे तो नहीं यकीन है क्या? नाज़रीन, आपने यहाँ पे अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो कब्र है उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। उनका कहना ये था कि यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बज़ाते खुद मैं कब्र पर गया, MPA साहब भी मौजूद थी, हम दोनों ने भी कब्र पे हाथ रख के देखा, मैंने अकेले भी कब्र पे हाथ रख के देखा, नॉक की, कोई धमक फील नहीं हुई। लेकिन ये बात मेरे अकल में ही नहीं बैठ सकती कि एक शख्स वो ज़िंदा भी हो, 17 दिन कैसे वो मिट्टी के नीचे 6 फुट नीचे बगैर ऑक्सीजन के, बगैर खाए पिए ज़िंदा है, और बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से डेड डिक्लेयर हुआ है। मैंने यहाँ के SHO साहब से जब फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास थाने आए कि इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। आपने अहले इलाका की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत से उनके दोस्त साहब हैं और बहुत से अहले इलाका हैं, और कुछ लोग बहुत दूर से सिर्फ देखने हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है।
तो आपने तमाम वीडियो देखी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।